दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा मजा आया या नहीं आया भाई? ये एसआर थ्योरी का मजा आया या नहीं आया? मुझे पता है बहुत ज्यादा मजा आया। 100 से ज्यादा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मेरे पास व्हाट्सएप पर आ गए हैं और कुछ तो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए हैं भाई। जबरदस्त प्रॉफिट छापा है लोगों ने। आज भी हमारे लेवल जो हैं, टीके मनी के जो लेवल्स हैं, उसका जलवा आपको देखने को मिला है दोस्तों। कमाल देखने को मिला है। जहां से हमने चर्चा की वहीं से गिरावट हुई, पिटाई हुई 150 पॉइंट। जहां से हमने कहा भाई फाइनल सपोर्ट है आज का, वहीं से 300 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई भाई। गजब की रिकवरी, यानी चित भी हमारी, पट भी हमारी, ऊपर भी गया हमारे सपोर्ट से, नीचे भी आया, हमारा लेवल टूटा। जो हमने कहा था सपोर्ट ये वाला पहला वाला टूटा है, गिरावट हो सकती है। दोनों बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ है। अगर आप भी जो है सीखना चाहते हैं, सीख कर नोट छापना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग क्लास एंड व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करते हैं सक्सेसफुली और आपको लॉगिन आईडी सारी चीजें मिल जाती है, पासवर्ड। तो फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपना नेम और जीमेल आईडी। आप भी शायद उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं भाई। टीके मनी सर्च करना है। 15,500 मेंबर टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। 15,500 के आसपास लोग टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी हमारी क्या चर्चा हुई थी। 15,600 जो है ये निफ्टी का जो है सपोर्ट जोन है आज के लिए मॉर्निंग अपडेट में। लेकिन जैसे ये सपोर्ट आया भाई, मैंने उसी वक्त आपको अपडेट कर दिया ये सपोर्ट जोन ब्रेक, ये गया भाई, सपोर्ट गया, अब पिटाई होगी। और उसके बाद आपने देखा 150 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में आई है भाई। गजब की गिरावट आई है। फिर टीके मनी ने आपको क्या बताया भाई, कहां से पलटी मारेगा, कौन सा सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट कौन सा है आज के दिन का? 15,450 के आसपास का फाइनल सपोर्ट। वहीं से पलटी मारा या नहीं मारा भाई? हाँ वहीं से पलटी मारा। 15,450 आज तो भाई एकदम एग्जैक्ट 15,450 से मार गया। ऐसे 10-20 पॉइंट आगे पीछे रहता है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, बिल्कुल वैसे चलता नहीं है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल उसी टेक्निकल लेवल से पलटी मारा। कितना भागा भाई? 300 पॉइंट के आसपास भागा। किसी ने 50 पॉइंट्स प्रॉफिट किया, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200 पॉइंट खाया। देखिए हर कोई अब पूरा प्रॉफिट नहीं खा सकता, ये मार्केट का रूल है। कोई भी ऐसा महारथी नहीं है जो बिल्कुल बॉटम पे खरीद ले और टॉप पे बेच दे। बस आपको डायरेक्शन पकड़ लेना एसआर थ्योरी के दम पे, और बीच में आपको कहीं भी जो है नोट छाप के निकल जाना। यही ट्रेडिंग का कमाल है भाई। गजब की प्रॉफिट आज ये जो ऑप्शन खेलने वाले जो लोग उन्होंने की है। बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं भाई। अब मैंने कुछ तो शेयर किए हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैसेज मेरे पास अभी भी हैं, तो शेयर नहीं किया जा सकता उतने मैसेज को। देखिए अब जो है निफ्टी में टेक्निकल लेवल्स क्या हो सकते हैं, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। देखिए आगे क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी में एक चीज आपको याद रखनी है, विक्स जो है उसमें गिरावट हुई है 14.6 या कुछ के आसपास है, यानी विक्स गिरा है, नीचे की तरफ गया है। अब निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए आज फ्राइडे की वीडियो है, फ्राइडे में हम दो चर्चा करते हैं। पहले वीकली सपोर्ट और जो है उसके बाद अगले जो है दिन यानी मंडे को क्या हो सकता है वो वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए जो वीकली सपोर्ट है अब मेरे ख्याल से वो 15,450 के आसपास है। मेरा ये अंदाजा है 15,450 के आसपास जो है और वीकली सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। वीकली रेजिस्टेंस कहां पर है? 16,000 के आसपास जो है ये वीकली रेजिस्टेंस है निफ्टी का। ये भी चीज याद रखनी है। यह ज्यादा काम की नहीं है लेकिन काम की हो सकती है ऑप्शन राइटर्स के लिए, यानी जो कॉल पुट में राइटिंग करते हैं, कॉल पुट में सेलिंग करते हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। बाकी आम लोगों के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पर चलते हैं कि कहां पर अब मंडे को क्या हो सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए मंडे के लिए जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से और जो रेजिस्टेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में मंडे के लिए 15,850 के आसपास का लेवल है भाई। 15,850 के आसपास जो है
ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, मैं हमेशा दो सपोर्ट बताता हूं भाई आपको। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है निफ्टी में 15,000 मेरे ख्याल से 600 के आसपास का है, वही वाला जो भाई जो हम 3-4 दिनों से लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यही सपोर्ट हम 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसी पर खेल रहे हैं। जबरदस्त लोगों को जो है फायदा भी हो रहा है इस सपोर्ट से। 15,600 का जो लेवल है ये मेरे ख्याल से सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता भाई, पिटाई हो जाती है, कहीं ना कहीं गिरावट हो जाती है, फिर मेरे ख्याल से लेवल किसी काम का नहीं है। ये लेवल गया जो है, और फिर नया लेवल कौन सा है, वही वाला टेक्निकल लेवल भाई जिससे आज गजब का बाउंस आया था 15,450 के आसपास का लेवल, यानी 15,450 के आसपास का जो टेक्निकल लेवल है वो मेरे ख्याल से काम कर सकता है। तब ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। 15,450 एक ऐसा लेवल है जो आपके लिए काम कर सकता है अगर मार्केट में किसी भी कारण से गिरावट होती है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और कहीं ना कहीं कॉल पुट राइटर्स बिल्कुल उसी लेवल पर है जो मैंने आपको बताया। 16,000 की जो कॉल है कहीं ना कहीं जबरदस्त राइटिंग है, यानी ऊपर में मंदी करने वाले हैं। ये मंथली एक्सपायरी भी है, ये आपको पता है, वीकली प्लस मंथली दोनों चीज यहाँ पर शामिल है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं गिरावट एक जबरदस्त हुई, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी भी आई है। देखिए हमने कल डिस्कस क्या किया था बैंक निफ्टी में, 34,400 जब तोड़ेगा बैंक निफ्टी, एक अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक टेक्निकल सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी का। देखिए 34,400 जैसे इसने तोड़ा है, आप देख सकते हैं कैसे पिटाई हुई है, एक तरफा पिटाई हुई है, जबरदस्त पिटाई हुई है। उसके बाद फिर जो है इसने सपोर्ट लेके नीचे से जो है 34,000 के लेवल से सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है बैंक निफ्टी ने। अब देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो बैंक निफ्टी है इसका रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, 35,150 के आसपास कुछ इसका रेजिस्टेंस है। 35,150 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। 35,150 इज द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। सपोर्ट कहां पर है भाई, देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सही अंदाजा लगाना पड़ेगा कहां पर है भाई सपोर्ट। मेरे ख्याल से इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूं 34,240 शायद सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन ये लेवल चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल मुझे लग नहीं रहे सपोर्ट के तौर पे। तो कहीं अगर ठीक ठाक आप सपोर्ट कहना चाहते हो 34,000 के लेवल को आप सपोर्ट कह सकते हो बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं निफ्टी में काम करता हूं इसलिए थोड़ा जो है निफ्टी पर ज्यादा ध्यान देता हूं, थोड़ा ज्यादा डीप रिसर्च मेरी निफ्टी पर रहती है, ये चीज आपको पता है। लेकिन मुझे ये पता है भाई बैंक निफ्टी में काफी लोग खेलते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज भी मुझे पता है, देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चलते हैं, कोल इंडिया के पास चलते हैं। गजब की जो है प्रॉफिट बुकिंग कोल इंडिया में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो है एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है। जबरदस्त गिरावट है, मेरे ख्याल से 160 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। मेरे ख्याल से सपोर्ट है इसका भाई, सपोर्ट है इसका, कहां पर है, मेरे ख्याल से 136 से 140 के आसपास कुछ इसका एक सपोर्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि 140 के आसपास जो है एक सपोर्ट जरूर है कोल इंडिया का। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है कोल इंडिया का, 160 के आसपास कोल इंडिया का रेजिस्टेंस है। ये भी चीज आपको जरूर अपने ध्यान में रखनी है। अब एक चीज आगे बढ़ते हैं भाई, ओएनजीसी के पास चलते। देखिए ओएनजीसी मेरे ख्याल से ये भी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, चीज आपको याद रखनी है। जबरदस्त तेजी के बाद जो है इसमें गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अभी तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि अभी कमजोर हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा भाई। लेकिन सपोर्ट कहां पर है, देखिए इसका जो सपोर्ट है ओएनजीसी का वो 110 के आसपास है, 110 के आसपास ओएनजीसी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 127 के आसपास ओएनजीसी का रेजिस्टेंस है। ये भी चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं ये टेक्निकल लेवल्स काफी ज्यादा काम करते हैं, तो ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में आपको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी पावर के पास चलते हैं।
देखिए अदानी पावर में कहीं ना कहीं जबरदस्त एक गिरावट हो रही है। लोअर सर्किट लगा हुआ है 5% की, मेरे ख्याल से इसकी लोअर सर्किट है। जबरदस्त हर दिन गिरावट हो रही है। सपोर्ट कहां पर है भाई? 100 के आसपास इसका सपोर्ट है। ये 100 के आसपास का जो जोन है ये इसका एक सपोर्ट है। अभी कहां पर है भाई? 115 पर है, यानी सपोर्ट के ये धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। यानी जो लोग ऊपर लेकर के कहीं ना कहीं संकट में मेरे ख्याल से हैं, इसका रेजिस्टेंस है 160 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी, 160 के आसपास अदानी पावर का रेजिस्टेंस है। लेकिन जो लोग 160 के आसपास कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर बाइंग है, मेरे ख्याल से 100 के आसपास हो सकता है गिरावट थम सकती है अदानी पावर की, क्योंकि एक टेक्निकल सपोर्ट मुझे 100 रुपए के आसपास अदानी पावर में दिख रहा है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, यानी 100 के आसपास अदानी पावर का एक टेक्निकल सपोर्ट है जो इसकी गिरावट को रोकने का जरूर एक प्रयास जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जरूर ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट जो है कई बार सर्किट स्टॉक्स में भी काम करते हैं। ये चीज मैंने देखी है। कठिन जरूर है भाई टेक्निकल एनालिसिस करना सर्किट स्टॉक्स की और रॉकेट स्टॉक्स की, लेकिन मैंने देखा है भाई, मैंने की भी है काफी स्टॉक्स में, सर्किट स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस और सफलतापूर्वक की है, इसलिए मैं बता रहा हूं 100 के आसपास हो सकता है इसका एक जरूर सपोर्ट ये ले सकता है। चीज आपको याद रखनी है। चलते भाई आइडिया के पास चलते हैं। वोडाफोन आइडिया, देखिए आपको पता है जो पुराने फॉलोअर्स हैं 8 रुपीज के आसपास इसका सपोर्ट था, मैंने कई बार कहा भी है। ये पलटी भी इसने 8 रुपीज के आसपास से ही मारी, अच्छी खासी जो है तेजी दिखा रहा है 8 रुपीज के आसपास से जो है कहीं ना कहीं यहाँ जबरदस्त 10% की सर्किट तो खैर इसकी लंबी है क्योंकि वायदा का स्टॉक है, लेकिन अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिली है भाई। 10% निकाल दिया, अच्छी खासी तेजी 10.35, तो कोई शक नहीं था सपोर्ट से भागा है तो एक चाल आनी ही चाहिए थी। रेजिस्टेंस कहां पर है? ये रॉकेट स्टॉक है, यानी ये चलता भी वैसे ही है और गिरता भी वैसे ही है, तो कहीं ना कहीं इसके लेवल थोड़े दूर में होने चाहिए। बड़ा रेजिस्टेंस इसका दूर में भाई 13 रुपीज के आसपास वोडाफोन आइडिया का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली जो है वोडाफोन आइडिया आपको पता है कहीं ना कहीं अगर कुछ न्यूज फ्लो आती है फंड रेजिंग को लेके, फंड्स अगर इनके पास आते हैं तो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए, कहीं ना कहीं री रेटिंग कर सकता है, ये भी चीज आपको याद में रखनी है। आगे बढ़ते हैं आईटीसी भाई। देखिए आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दायरे में फंसा रहता है, कुछ नहीं करता है, बिल्कुल सोया रहता है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहता है। ये स्टॉक जो है बिल्कुल 200 के आसपास सपोर्ट है, थोड़ा बहुत बाउंस दिखाता है, सपोर्ट से कोई बड़ा बाउंस भी नहीं दिखाता है। रेजिस्टेंस जो है वो 220 के आसपास है, पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 230 के आसपास है, लेकिन ये पहले रेजिस्टेंस को भी नहीं निकाल पाता है, ये इसकी खासियत है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। 5% यानी बैंक एफडी से भी कई बार ये ज्यादा डिविडेंड यील्ड दे देते हैं, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। कब चलेगा पता नहीं, लेकिन तब तक कैश मिल रहा है भाई, डिविडेंड में कैश ही सहारा है आईटीसी का, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी तो आईटीसी कोई सहारा दे नहीं रहा है, ये भी चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट की गिरावट के साथ स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफी गिरावट रही। आज मार्केट रिकवर कर गया, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं आलोक में भी गिरावट रही। 25-27 के आसपास इसका सपोर्ट था, कहीं ना कहीं सपोर्ट से इसने बाउंस बैक जरूर दिखाया, लेकिन फिर से गिरावट आ गई है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं अगली तेजी तभी होगी जब ये 31 के रेजिस्टेंस को निकालेगा, अदरवाइज थोड़ी शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या टाइम पास जो आप बोलते हैं वो टाइम पास कुछ समय के लिए हो सकता है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।